जो मासूम बच्चियों वाले माता पिता हैं, जरा इस वीडियो को गौर फरमाना। ये मत सोचना कि ये तो भी लाइक फॉलोअर के लिए बनाता ही रहता है, लाइक मत करना। तो बस इस बात को पल्लू से बांध लेना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी हाल ही में जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है, मैं उसका विवरण आपको बताता हूं। वो सब दरिंदगी करने वाले जो आरोपी हैं, ज्यादातर इसमें वो लोग निकले जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सामने घर वाले हैं, हमारे बराबर के घर वाले हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे वो हैं जिन घरों में हमारे परिवार का आना जाना है, उनका परिवार का हमारे घरों में आना जाना है। ऐसे लोग निकले। वो लोग कि हमारे घर में कुछ अच्छा बना खाने में तो उनके घर पहुंचा दिया, उनके बना तो हमारे घर में पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे लोग बच्चियों के साथ दरिंदगी में निकले हैं। अभी हाल ही की घटनाओं में बता रहा हूं। तो बच्चियों को ये चीजें बताते रहे, बैड टच वगैरह के बारे में ये बताते रहे कि जिस घर में हमारा आना जाना है और अगर उस घर में महिलाएं नहीं है, महिलाएं किसी काम से बाहर गई हैं, खेती किसानी करने गई हैं या कहीं गांव गमीने में गई हैं कहीं, और वहां पुरुष है बस अकेला, तो उस घर में आपको नहीं रुकना, सीधे घर पे आ जाना है। ये बच्चियों को आपको बताना है अच्छे से, धमका के, चाहे जैसे। उनको बताना है कि किसी भी लालच में नहीं आना। क्यों? अभी मैं अभी हाल ही की एक घटना बताता हूं आपको। संभल का गांव है ये, लखीमपुर। ये कैला देवी थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर जीराज और इनकी पत्नी विमला, 3 बच्चों के माता पिता, हरियाणा में मेहनत मजदूरी करके ये अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जीराज ये अपने गांव आया हुआ था धान की खेती की जो कटाई करने के लिए। यहाँ पर कुछ अच्छी मजदूरी मिल जाती होगी तो यहाँ पे आया हुआ था। गरीब परिवार। 9 फरवरी को ये जंगल गए थे लकड़ियां चुनने के लिए, थोड़ी बहुत ईंधन के लिए लकड़ी लेके आए। वापस आए तो मोहल्ले के ही एक धर्मेंद्र है, इनके घर में लेंटर डला था। उस लेंटर की खुशी में उन्होंने डीजे वीजे बजवा रखा। वहां लड़के वगैरह उधम काट रहे थे, नाच रहे गा रहे थे। इनकी 6 साल की बेटी है संगीता। वो बच्चे को तो ऐसी धुन रहती है, बच्चों को तो ऐसी चीज देखने की, वो बेचारी देखने चली गई। 9 फरवरी 2026। इस बच्ची का पता नहीं लगा कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ देर वो डीजे बीजे बजा, जब तक बजता रहा, और कुछ देर वो बच्ची वहां दिखाई दी। उसके बाद वो बच्ची वहां से लापता हो गई। अब ये माता पिता परेशान, मोहल्ले के लोगों को पता लगा 6 साल की बच्ची, उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस ने डॉग स्क्वायर, एसओजी सब काम कर लिया पुलिस ने, जो भी पुलिस के होते हैं सारे हथकंडे अपना लिए। बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। बच्ची गई तो गई कहां? अब परेशान माता पिता की रो के बुरी हालत। पुलिस इधर परेशान कि मासूम बच्ची कहीं कुछ ना हो गया हो इसके साथ। हंगामे हो जाते हैं ऐसी चीजों पे, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अब 8 दिन बाद इसी गांव के कुछ बच्चे एक तालाब किनारे खड़े हुए बेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे। एक बच्चे की नजर तालाब में पहुंची। उसमें देखा एक लाश तैर रही है। बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव के लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। सबको पता था 6 साल की बच्ची उनकी लापता है। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आई, लाश को बाहर निकाला। वही संगीता की लाश थी, वो 6 साल की बच्ची। कपड़े अस्त व्यस्त हैं उसके। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि इसके साथ तो दरिंदगी करके मार के इसको तालाब में फेंका गया। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो हालत है शव की वो देख के ये अनुमान लगा रहे कि इसके साथ दरिंदगी हुई है बच्चे के साथ। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया गया है। ये पुलिस अधीक्षक हैं कुलदीप सिंह, ये सीओ आलोक भाटी, इंस्पेक्टर जितेंद्र वर्मा और आसपास के थानों की जो पुलिस है उनको भी वहां पे तैनात कर रखा। बड़ा मामला है, ऐसा ही नहीं है, ये बड़ा मामला। ये कैला देवी थाना क्षेत्र का गांव है, लखनपुर संभल का। ये वहां वारदात हुई। सिर्फ डीजे देखने मोहल्ले में गई थी। और लिख लो मेरी बात, कोई मोहल्ले का ही मिलेगा दरिंदा, मोहल्ले का ही निकलेगा, कोई दूर का नहीं निकलेगा कोई भी। बच्ची की उम्र 6 साल है। रहम भी नहीं आता। कैसे इन बोलते हुए भी शर्म आती है, कैसे बर्दाश्त करती होंगी ये बच्चियां। और 1-2 कोई मानसिक रोगी हो ऐसा जिसने किया हो, चलो वो बात हो। आए दिन की घटनाएं हैं, आए दिन बच्चियों के साथ हो रहा है, आए दिन। काश इनको जो सजाएं मिलती हैं, जैसी जिंदगी इनकी बीतती है जेलों के अंदर ऐसे ऐसे दरिंदों की,
वो भी अगर लाइव दिखाई जाए तो शायद समाज में कुछ सुधार हो जाए कि इसने वो काम किया था तो जिंदगी देख कैसी जहन्नुम बनी पड़ी इसकी। काश, लेकिन यहाँ तो सजा ही नहीं मिलती। फांसी की सजा न जाने कितनों को मिली हुई है, देते नहीं, मिली हुई है बस। कानून है भाई, पता नहीं कैसा।